वैसे आपने सोचा भी नहीं होगा भाभी कि धैर्य में ऐसा कोई चेंज आएगा। पापा आपने बुलाया है तो ठीक है, लेकिन 15 मिनट से ज्यादा ये लड़की इस घर में नहीं रहनी चाहिए। बहू बात करके 15 मिनट में चली जाएगी, परेशान मत हो तुम। सिर्फ 15 मिनट का समय है इसके पास, और हम जानते हैं कि धैर्य को इतने कम समय में कोई नहीं समझा सकता। हाँ, अगर समझ गया तो संतोषी के लिए अच्छा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। संतोषी, ये तो थोड़ी सी घबराई सी लग रही हो। नहीं तो मैं समझ गया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि रिया धैर्य के कमरे में गई। कि तुम छुपाने की कितनी भी कोशिश न करो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ जाहिर है कि तुम्हें रिया का धैर्य के कमरे में जाना अच्छा नहीं लगा। लेकिन बेटी, एक ही बात का सबूत है कि तुम्हारे दिल में धैर्य के लिए जगह बन गई है और प्यार के बीज फूट रहे हैं, इसीलिए तुम्हें जलन हो रही है। परेशान मत हो, मैंने खुद रिया से बात की है। एक बार वो धैर्य को समझा दे, उसमें परिवर्तन आ जाएगा जरूर। और देखना, जब नीचे आएगा तो सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा और फिर गले लगाएगा। चिंता मत करो। ऐसा तो नहीं कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हमें इस नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए हैरी सर को थोड़ा समय देना होगा। हम धैर्य सर को समय देंगे। वैसे भी हमारे लिए इतना बहुत होगा कि वो हमारी भावनाओं को समझे। कम से कम हमारी इस बेईमानी से जिंदगी को एक दिशा तो मिल जाएगी। अच्छा, तो मेरे आने से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। Of course. ठीक है, तो अब मुझे तुम और भी ज्यादा प्यार करना। वैसे धैर्य, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम उस नौकरानी को कैसे झेल रहे हो। पर एक सेकंड, अगर तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास क्यों नहीं आ गए? मैं आना चाहता था, लेकिन माँ भी और घर की रेपुटेशन और ये सब। राइट। पर उसकी सबक मुझे मिल गई है। वो क्या है कि सबने मिलके मुझे तो संतोषी का पति बना दिया। एक तो मतलब तुम रूठ के बैठी हुई थी, ऊपर से घर में इतना सारा टेंशन था। मैं चाहता था पर हिम्मत नहीं होती थी कॉल करने की। जो तुम्हारा गुस्सा भी बहुत खतरनाक है ना। वैसे तुम्हें पता है, मैं ना तुमसे मिलने नहीं वाली थी, मैं बहुत गुस्से में थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे पापा मुझसे मिले, उन्होंने मुझे समझाया और उन्होंने हमारी मीटिंग फिक्स। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें पहले समझाने आने वाली थी कि तुम्हें संतोषी के साथ रहना चाहिए, बट देन आई रियलाइज दैट how much you love me and moreover I love you so much। तो अब मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ और तुम भी नहीं जाओगे। मैं जाने दे भी।
हमें धैर्य से थोड़ा तैयार होकर मिलना चाहिए। हमेशा ऐसे ही चले जाते हैं। थोड़ा तैयार हो लेते हैं। नहीं, कहीं ज्यादा ही तैयार ना लगने लगे। भगवान, क्या हो रहा है हमें? आराम से संतोषी, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और धैर्य सर हमसे बात करने आए तो हम बात क्या करेंगे? अगर हमें कुछ बात ही ना सूझा तो? बाप रे, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, हमें थोड़े अच्छे से जाना चाहिए। इस बार हम धैर्य सर को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। माँ, हम जानते हैं हमारे जीवन में अब तक जो कुछ भी अच्छा हुआ है और आगे भी जो कुछ अच्छा हो, वो सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है। इसलिए हम पहले से आपको धन्यवाद कर देते हैं। धन्यवाद। हम पर ऐसी कृपा बनाए रखिएगा माँ, ताकि हम कुछ भी गड़बड़ ना करें। आज हम सारी चीजें धैर्य सर की पसंद की बनाएंगे। वो कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। इसलिए आज सारी चीजें धैर्य सर की पसंद। अरे बेटी, संभाल के हाथ कट जाएगा। ये तो संतोषी माँ की कृपा है, उसका आशीर्वाद है कि रिया धैर्य को मिलने और समझाने आई। जल्द ही तुम्हारे लिए खुशियों की एक नई शुरुआत होने वाली है। काका, बोलो बेटा। हमें आपका फोन मिल सकता है थोड़ी देर के लिए? अरे बेटा, तुम इस घर की बहू हो, जो चाहिए बेहिचक और हक से मांगा करो। ये लो बेटा। हम बात करके लौटाने आते हैं। अरे नो प्रॉब्लम, आप आराम से। हेलो। हाँ तीनों भैया, कैसा है? हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अच्छा सुन, दादी से जरा बात करा। दादी तो अभी मंदिर गई है। तो एक काम कर, ताई जी या चाची से बात करा दे। वो तो राजकुमारी जी के साथ बैठे हैं। राजकुमारी जी? ये कौन है? संतोषी दीदी एक दीदी आई है जो बिल्कुल राजकुमारी जैसी दिखती है। सब लोग उन्हीं के साथ बैठे। अच्छा ठीक है, तो हम फिर बाद में फोन करते हैं। हाँ बाय संतोषी दीदी। अब दादी को हम अपनी खुशी के बारे में कैसे बताएं? कि ये राजकुमारी कौन है? हम तो नहीं जानते इसे। कहाँ से आई हुई है? राजकुमारी जी, आपका जी मुकुट तो बहुत ही कीमती लगता है। सच बताएं, इसे बेचकर आप कुछ भी खरीद सकती हैं। हाँ, काहे नहीं। राजकुमारी जी, वैसे आपको कोनो चीज की जरूरत है ना, तो आप हमसे कहिएगा। हम गुड्डू के पापा से कह के बाजार से मंगवा देंगे। राजकुमारी जी,
जान पहचान तो हमारी भी बहुत है। आपको कुछ चाहिए हो ना तो हमें बताइएगा। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, पहले इनके जेवर बिक तो जाने दो, हैं? फिर बाजार जाके सब काम कर लेंगे सब एक साथ। हैं? अरे वो सब तो ठीक है देवर जी, लेकिन तुम्हारा चिंदी सुनार कहाँ चला गया? आधे घंटे से ऊपर हो गया है गए हुए। बड़की बाबूजी सही कह रही हो तुम, लगता है जो सोनाराम दुकान पे जाके सो गया है। हम जाके देख के आते हैं क्या मामला है। भैया कहाँ हुआ? तुम अभी तक यहीं खड़े हुए हो? अरे तुम तो जाने वाले थे ना। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें खबर मिली है ये गहने चोरी के हैं। तो आप में से किसी को हमारे साथ थाने चलना हो। प्रतीत होता है ये उस सुवर्णकर द्वारा किया गया छल है। देवी संतोषी, तनिक अपनी दृष्टि यहाँ भी तो डालिए और देखिए कि किस प्रकार आपके विश्वास को हमारा छल खंडित कर रहा है। मनुष्य ने उत्तम प्रकार से इसका प्रयोग करना सीख लिया है। हमें ये देखकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। अब हम पृथ्वी लोक में व्याप्त समस्त सद्गुणों में अपने अवगुणों को समाहित करके ही आएंगे। है ना, अब जैसा आप समझ रहे हैं अब वैसा कुछ भी नहीं है, और जो बात है अब वो आप समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ तो तुम ही समझा दो ना, क्या है और क्या नहीं है। आ गए अपनी बागड़ बिल्ला जैसी शकल लेकर, है? दो कौड़ी का दिमाग है नहीं और हमारी बात समझेंगे। चुपचाप मुंह में ताला लगा के खड़े रहना, बाद में समझाएंगे अच्छे से। अरे लेकिन दरोगा जी क्यों आए ये तो बताओ। हम क्यों आए हैं ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और जब तक हम ना कहें कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। दरोगा जी, ना हिलने का पाबंदी साइकिल पर भी है क्या? मतलब? हमें साइकिल स्टैंड पे लगानी थी ना, इसलिए कहे। हाँ तो लगा दो और दोबारा डिस्टर्ब मत करना। हाँ तो आप चाहते हैं कि हम इन्हें राजकुमारी मान लें? अरे दरोगा जी, ये इसमें मानने वाली कौन सी बात है? अरे ये तो राजकुमारी है। ये दरोगा बाबू, अरे इनकी शकल से ही समझ में आ जाता है कि ये कितनी पैसे वाली है। अरे इनकी त्वचा से ही इनकी अमीरी झलकती है। हाँ, वरना हमारी पत्नी को देखो, हमारे बड़की भाभी को देखो, शकल से ही एकदम भिखमंगो जैसी लगती हैं। हाँ। वैसे आपको देखकर लगता तो नहीं कि आप चोर होंगे। अरे चोर कहाँ, वो देवनगर की रानी है, अब चोरी कैसे करेंगी बताओ। वैसे आपकी बात भी सही है, कोई चोर चोरी के गहने पहनकर ऐसे थोड़ी ना बाहर निकलता है। वैसे सच कहें, हम भी अपने चाय नाश्ते के जुगाड़ में आए थे। अरे दरोगा बाबू, अरे पहले ही बता देते, इतना समय तो खराब नहीं होता ना, और हमारी धड़कनें भी तुमने बढ़वा दी फालतू में। है इस तरह तो चाय पानी के लिए जाना इंस्पेक्टर साहब का स्टाइल है।
अद्भुत, ये भी हमारा भक्त निकला। बस हम तुमसे प्रसन्न हुए। ये लो और आपस में बांट लो। चलिए, राजकुमारी जी की कृपा से आज की हमारी ड्यूटी पूरी हुई। जाए या ना जाए, लेकिन रिया मैडम तो हमारे लिए ठहर से बात करने आई है ना, और इतनी देर से समझा रही है। चाय नाश्ता तो पूछना चाहिए। अरे तुम यहाँ, मतलब आजकल तुम मेरे मन की बात कैसे पढ़ लेती हो? एनीवेज, मैं तुम्हें आवाज देने वाला था। वो क्या है कि मेरे लिए 2 कप चाय और कुछ खाने के लिए लेके आओ। जी। और हाँ, जल्दी लाना। हाँ। अरे वाह, गुड्डू भैया का दोस्त का फोन तो बहुत ही अच्छा है। टीवी की तरह सब कुछ इसमें देख सकता हूँ। ए बालक, क्या देख रहे हो तुम इतना प्रफुल्लित होकर? हमें भी दिखाओ। दीदी, हमारा नाम बालक नहीं टीनू है। और अब प्रफुल्लित कौन है? प्रफुल्लित, जाने दो। हम यहाँ तुम्हें धन्यवाद कहने आए थे। हम तुम्हारे आभारी हैं। दीदी, हम तो भारी नहीं हल्के। अर्थात? दीदी, अब क्या बोलती है हमें कुछ समझ में नहीं आता। आप अपने आप को देवी कहती है। आप सच्ची तो श्री देवी है। कम से कम उनकी बात समझ में तो आती है। ये श्रीदेवी कौन है? कोई बड़ी देवी है क्या? हमारे भी भेंट कराओ तुम्हारी श्रीदेवी से। कैसे मिलना है आपको? एक मिनट रुकिए। देखिए दीदी, ये है श्रीदेवी। ए टीनू, और दिखाओ ना। दीदी, हम 1 मिनट में आए। हेलो दादी। दादी अभी तक घर नहीं आई। ओह, दादी अब तक नहीं आई, लेकिन अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, हम टीनू भैया को ही बता देते हैं, वो दादी को बता देगी। टीनू भैया, हमारा एक काम कीजिएगा, जब दादी आए ना तो उनसे कहिएगा कि संतोषी दीदी के यहाँ सब ठीक हो गया। हाँ, और ये भी कहिएगा कि आपकी संतोषी दीदी आपके जीजा जी के साथ जल्दी ही घर आएगी। ठीक है संतोषी दीदी। जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? देवलोक की राजकुमारी हैं जी। अरे ऐसा कीमती मुकुट किसी आम आदमी को पहने देखा है क्या कभी? वो तो कोई परेशानी है तो इस वजह से बेच रहे हैं। अरे ऐसे आभूषण देखे हैं इससे पहले कभी? ऐसा है ना, तुम्हें सौदा करना है तो करो, नहीं तो चलते जाओ। हमें भी ऐसे भिखारी सोनार से लेन देन नहीं करना है। तुम्हें बस 20 लाख के गहने दिख रहे, उनके पीछे छुपा हुआ खजाना नहीं दिख रहा। वो जान जाओगे ना तो 50 लाख का सौदा भी तुम्हें सस्ता लगेगा। नहीं समझ पाए?
समझाते हैं। ये जो मुकुट है, ये देवलोक के राजा की पत्नी का मुकुट है, जिसका मोल रुपयों में नहीं आंका जा सकता। और जो भी इसे खरीदेगा, उसे राजा के यहाँ राज सुनार का पद मिलेगा। और उसके बाद राज खजाने का जो सारा सोना है ना, उसका व्यापार उसी राज सुनार को मिलेगा। नहीं समझ पाए? देखो, हम समझाते हैं। ये जो मुकुट है, ये देवलोक के राजा की पत्नी का मुकुट है, जिसका मोल रुपयों में नहीं आंका जा सकता। और जो भी इसे खरीदेगा, उसे राजा के यहाँ राज सुनार का पद मिलेगा। और उसके बाद राज खजाने का जो सारा सोना है ना, उसका व्यापार उसी राज सुनार को मिलेगा। अब तुम ही तय कर लो, तुम्हें लाखों में उलझना है या करोड़ों का व्यापार करना है। वैसे जो भी तुम्हारा निर्णय है ना, हमें जल्दी ही बता देना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें हाँ करने से पहले हम किसी और को हाँ कर दें। अब क्या पता राज सुनार बनने का अवसर किसे मिलेगा। जो भी तुम्हारा निर्णय है, जल्दी से बता दो, हम 10 तक की गिनती करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हमें सौदा मंजूर है। ये लीजिए 50 लाख रुपए, और एक गहने हमें दे दीजिए। लीजिए। तुम बेटी घबराओ मत, देखना सब अच्छा होगा। रिया धैर्य को समझाकर थोड़ी देर में चली जाएगी, लेकिन काफी देर हो गई है। समय क्यों लग रहा है? लो, हमें समझाने आए थे, खुद ही परेशान होने लगे। आपने कहा ना सब अच्छा होगा, तो सब अच्छा ही होगा, चिंता मत कीजिए। संतोषी जी कैसी पत्नी हो तुम? एक लड़की इतनी देर से तुम्हारे पति के कमरे में है और तुम यहाँ उसके लिए चाय नाश्ता लगा रही हो। पीछे हटो। कान खोलकर सुन लो, रिया के लिए चाय नहीं जाएगी, समझी? बहू तुम परेशान मत हो, वो थोड़ी देर में चली जाएगी। पापा 15 मिनट का समय दिया था हमने, और अब 3 घंटे हो चुके। ऐसा क्या समझा रही है वो धैर्य को कि इतना टाइम लग रहा है? मधु मैडम परेशान मत होइए, हमें क्या लगता है कि धैर्य से रिया मैडम की बात समझ रहे हैं, तभी तो इतना समय लग रहा है। और पता है, आज पहली बार धैर्य सर ने हमसे ठीक से बात की है। तुम्हें कुछ नहीं पता है संतोषी, इसलिए चुप रहो। हम धैर्य को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और रिया के मामले में अक्सर कमजोर पड़ जाता है। और पापा अगर उसे नॉर्मल बात करनी थी तो सबके सामने कर लेती, ऐसे बंद कमरे में बात करने की क्या जरूरत थी? और कह रहे थे कि आज से वो यही रहने वाली। ये केस हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, सो हैंडल इट वेल। वेरी गुड। मधु, कोई गेस्ट आए क्या? किसका सामान है? सामान देख के लग रहा है कोई लंबी छुट्टी पे आया है। अरे कोई बताएगा कौन आया है? जवाब दो साहब। सर, ये रिया मैडम का सामान है।
मधु, रिया क्या कर रही है यहाँ? मालकिन ये सामान किस कमरे में रखे? अब तक 1 मिनट। दिया और उसकी किसी भी चीज के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रुकिए भाभी। ये क्या मजाक है रिया? और तुम ये सामान क्यों लेकर आई हो? भाभी मजाक नहीं है ये, और मैं तो बस हेल्प करने आई हूँ आपकी, जैसे आपने मेरी हेल्प की थी। या हमने तो तुम्हें तेरे को समझाने के लिए कहा था, फिर ये सामान? हाँ अंकल, एक्चुअली मैं तो बस ये सामान लेकर एयरपोर्ट जा ही रही थी, फिर सोचा कि जाते जाते एक बार धैर्य को मना लूं। और इनफैक्ट मैंने तो ये सारा सामान अपनी गाड़ी में ही रखा था, पर फिर धैर्य ने अंदर मंगवा लिया। और आप जानते हैं ना कि उसे समझाना मतलब कितनी मुश्किल की बात है। आप टेंशन मत लो, मैं ना उसे पूरी तरह से समझा दूंगी, अपनी पूरी कोशिश करूंगी, पर थोड़ा टाइम जाएगा। भाभी, अब रिया हमारे साथ रहेगी यहाँ पे। पापा प्लीज, आपने क्या लगा रखा है कि शादी की है, सिंदूर भरा? हाँ सिंदूर भरा है, तो अगर शादी सिंदूर भरने से हो जाती है ना, तो तलाक से शादी टूटती भी है। करवा दीजिए मेरा तलाक, तुड़वा दीजिए मेरी शादी, लेकिन रिया मेरे साथ ही रहेगी। रिया, साऊ, रिया, ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो यहाँ संतोषी की जिंदगी बचाने आई थी। हाँ अंकल, लेकिन आप लोगों ने देखा ना धैर्य को, वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पर आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझा दूंगी, पर थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब मैं जाती हूँ। हाँ बाय। पापा, दिला दिया संतोषी को उसका हक। अब मुसीबत घर पे आ गई है, तो उसे झेलिए। माय गॉड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।